निशा को उस वक्त झटका लगा जब उसने देखा कि 8 साल पहले 50 रुपए देकर बुलाया गया मॉडल अब उसकी नई कंपनी का सीईओ बन चुका है। अरे तुम जरा पलट के दिखो तो सही। वो खुद को रोक नहीं पाई। उधर सीईओ अरविंद ने भी महसूस किया कि सामने खड़ी यह नई कर्मचारी किसी जानी पहचानी सी लग रही है। दिमाग पर जोर डालते ही उसे याद आया, यही तो वही लड़की थी जो 5 साल पहले गलती से उसके कमरे में घुस गई थी। कहानी यहीं से शुरू होती है। 5 साल पहले निशा अपनी सहेली पायल के साथ पार्टी में खूब पी गई थी। नशे में धुत होकर वो गलती से दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ पहले से ही अरविंद भी टल्ली हालत में पड़ा था। अंधेरे में दोनों को होश नहीं रहा और अगली सुबह जब निशा उठी तो उसके होश उड़ गए। वो किसी अजनबी के कमरे में थी। घड़ी देखी तो समझ गई कि अब फ्लाइट छूटने वाली है। जल्दी जल्दी सामान समेटा और बिना आवाज किए भाग गई। पीछे अरविंद उठा तो सिर्फ एक हैंड चेन पड़ी मिली जिस पर नी लिखा था। वो बोला, इस चेन की मालकिन को ढूंढो, चाहे आसमान फट जाए। 5 साल बाद निशा अपने छोटे बेटे रोहन के साथ भारत लौटी। एयरपोर्ट पर पायल उसे लेने आई, वही पुरानी बेस्ट फ्रेंड। घर पहुंचते ही पायल मुस्कुराई और बोली, देखो निशा, ये चेन तुम्हारी खोई हुई वाली जैसी ही है, संभाल के रखना, अब की बार मत खोना। निशा हंस दी, अब तो मैं चेन से ज्यादा बच्चे को नहीं खो सकती। उधर अरविंद के ऑफिस में उसका असिस्टेंट हांफते हुए आया, सर वो लड़की 5 साल पहले वाली वापस आ गई है। अरविंद के चेहरे पर वही पुराना रोमांटिक डर उभर आया। इधर पायल जब अरविंद की विजिटिंग कार्ड देखती है तो मन में लालच का वायरस फैल जाता है। सारी किस्मत निशा की ही क्यों, अब की बार तो मैं ही माला माल बनूंगी। वो कार्ड निशा के हाथ से झट से छीन लेती है। ये मेरे बॉयफ्रेंड का कार्ड है, तू मत देख। निशा भोली बनकर बोली, अरे वाह, कभी मिलवाना उससे। पायल मन ही मन बोली, मिलवा दूंगी, पर अपने मंडप में। खाना बनाते वक्त पायल नकली मुस्कान के साथ पूछती है, तू याद है 5 साल पहले वाला लड़का कैसा दिखता था? निशा बोली, अब क्या बताऊं, नशे में था, चेहरा भी नहीं याद। पायल बोली,